आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसने हर कोई तबाह और बर्बाद हो चुका है। इस लहर ने, या यूं कहूं कि कई परिवारों के चिराग बुझा दिए, जिसमें कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके परिवारों में अब कोई नहीं बचा है। ये किसके कारण है? ये देश और दुनिया जानती है कि जब देश की सरकार को जागना चाहिए था तब वो सोई हुई थी, और जब लाखों लोग मौत की आगोश में सो गए तब जाकर के होश आया कि ये तो गलत हो गया है। पर अपनी गलती को छुपाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे जो हैं सामने ला दिए जाते हैं, जिसमें से अगर एक बात की जाए तो इस आपदा में अवसर ढूंढने वाले और बिजनेस करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। तो इस आपदा को अवसर में बदला है बिजनेसमैन बाबा रामदेव ने, क्योंकि बाबा रामदेव ने जिस तरह से कोरोनिल का प्रचार प्रसार किया, मीडिया के चैनल के सामने बैठ करके घंटों अपनी तकरीरें दी और बताया कि कोरोनिल लेने से कोरोना खत्म हो जाएगा, किसी की मौत नहीं होगी, हमने पूरी तरीके से जो है ये बीमारी के लिए इजाद कर लिया है। एक झूठा प्रोपेगेंडा टीवी चैनल द्वारा लोगों के सामने परोसा गया, और उस झूठ के प्रचार के चलते जिन्होंने भी ये सोच करके लिया होगा कि कोरोना से उनकी मौत नहीं होगी, तो कितने लोगों की मौत हुई होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि बिजनेसमैन बाबा रामदेव का ये कहना है कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और वो लगातार ये भी कहते रहे हैं। लगातार डॉक्टरों के ऊपर भी उन्होंने काफी तीखे हमले किए, और साथ ही साथ एलोपैथिक दवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। ये वही बाबा रामदेव हैं जिनको कोई बीमारी हो जाती है, या उनके चेले बालाकृष्णन को कोई बीमारी हो जाती है तो सीधा एम्स का रुख करते हैं। वो बाबा जो नीम हकीम के चलते अपनी दवाइयां दुनिया भर में बेचते हैं, और जब फंसते हैं तो एम्स का रुख करते हैं। और इस कोरोना काल में जहां मोदी सरकार पीठ थपथपा रही थी डॉक्टरों की, डॉक्टरों को सलामी पेश कर रही थी, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी, तब मोदी सरकार के किसी नुमाइंदे के मुंह से बाबा रामदेव के लिए एक शब्द नहीं निकला है। और अब बाबा रामदेव को एक करारा झटका लगा है, क्योंकि देश में संविधान नाम की कोई चीज है, और संविधान का मजाक उड़ाने की कोशिश जो है बाबा रामदेव ने की थी, और ये कहा था कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक बड़ा झटका बाबा रामदेव को लगा है, जिसमें नीम हकीम बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने समन भेजा है। कोरोनिल किट के बारे में झूठी जानकारी देने का इल्जाम लगा है। आईएमए की नजर में रामदेव पर रहम नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को समन भेजा है। कोर्ट ने यह कदम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बाबा रामदेव के खिलाफ पतंजलि की कोरोनिल किट के कोविड-19 के इलाज में कारागार होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दायर मुकदमे पर उठाया है। हाईकोर्ट ने रामदेव के वकील से ज़बानी कहा है कि वे सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान ना देने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहें। डॉक्टरों की ओर से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि रामदेव का बयान प्रभावित करता है, क्योंकि दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती है। ये भ्रमक करने वाला बयान है। इससे पहले भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड-19 महामारी को काबू में करने संबंधी सरकार की कोशिश को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, और ऐसे वक्त में भ्रम पैदा करने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, वे जन विरोधी और मानवता विरोधी हैं, उन पर रहम नहीं करना चाहिए। आईएमए ने कहा कि राष्ट्रीय कोविड प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम के खिलाफ लोगों के मन में भ्रम पैदा करना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। आईएमए ने इसे देशद्रोह के रूप में मानने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से
मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर बाबा रामदेव ने सवाल खड़े किए और अब उन्होंने ही पूरी तरीके से नकेल कस ली है बाबा रामदेव के ऊपर, क्योंकि बाबा रामदेव को यह लगता है कि ना तो पुलिस प्रशासन उनका कुछ कर पाएगा, ना ही सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे उनका कुछ कर पाएंगे, और अगर देश में कोई कुछ कर भी पाया तो कोर्ट के जरिए आईएमए ने एक समन भिजवा दिया है और इस समन का जवाब 13 जुलाई तक बाबा रामदेव को देना पड़ेगा। और अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो यकीनन बाबा रामदेव के लिए एक मुश्किल भरी घड़ी हो सकती है और इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं ऐसे ही बाबा रामदेव से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।